400 पार पेट्रोल डीजल बोल रही है। अगर हम सरकार में आए तो 400 पार पेट्रोल डीजल जाएगा, उसके बारे में ध्यान दीजिए। हाँ, सरकार से हमने तंग हो चुके हैं। अच्छा, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। क्योंकि मालूम है, जैसे यहाँ पे बछवा टहर रहे हैं, वैसे लड़के टहर रहे हैं। बिल्कुल। कोई रोजगार नहीं है, महंगाई इतना है पूछो मत। क्या लगते हैं इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये संविधान बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान ये समाप्त कर सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह का गठबंधन किया है वो वक्त की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी को जमीन दो जिस जनता के द्वारा किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जनता जो है उसको उखाड़ फेंकेगी। यार दोस्तों, अभी मैं भदोही जिले के रजपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंडिया गठबंधन के ललितेश प्रति त्रिपाठी जी का और सभा का रखेंगे। उसी में कड़ी में हम अभी मौजूद हैं और जिस जगह पे यह जनसभा शुरू हुआ है, करेंगे कि भदोही में क्या माहौल चल रहा है और मुद्दे पे बात करेंगे। क्या नाम पड़े? देखिए, मेरा नाम सुल्तान अशरफ है। मैं आम आदमी पार्टी का भदोही का कोऑर्डिनेटर हूं। चूंकि मैं भी गठबंधन में, हम सभी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को जमीन दो जिस जनता के द्वारा किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र से जनता जो है उसको उखाड़ फेंकेगी। चूंकि ये तानाशाही कर रहे हैं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं और जनता को असल मुद्दों से ये भटका कर रखे हुए हैं। जनता अब यह बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इनकी जुमलाबाजी जो है बेनकाब हो गया है। अब महागठबंधन से जो उम्मीद है, उस उम्मीद के तहत 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो ऐतिहासिक आएगा। मैं ये आपको बता दें। क्या कहिएगा जो कि अगर भदोही में विनोद कुमार बिंद जो है कि भाजपा से हैं और जो है कि ललितेश प्रति त्रिपाठी जी हैं, तो इसके बारे में, माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, विनोद कुमार बिंद जी तो बेचारे जो है उनके गोद में बैठे हुए हैं। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? यह तो एक छोटा सा मोहरा है। यहाँ के जनता की लड़ाई तो शीर्ष ओहदे पर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और उनके जो लोग बैठे हुए हैं, जनता की लड़ाई उनसे है। और ये बिंद साहब तो एक छोटा सा मोहरा है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न जनता की कोई लड़ाई है। और इस बार ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार 5 तारीख को शपथ लेने जा रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप देखेंगे, आप भी कैमरा घुमा के देख लीजिए कि जनता का मूड इस बार क्या है। और जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। इन लोगों ने, ये कहा जाता है ये संविधान समाप्त कर सकते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये संविधान बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान ये समाप्त कर सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह का गठबंधन किया है वो वक्त की मांग थी, और जनता भी समझ रही है। जब संविधान ही नहीं रहेगा, हमको कौन सी चीज जो है प्राप्त हो पाएगी। इसलिए जनता अपने मूल मुद्दे को लेकर आज जो है ललितेश प्रति त्रिपाठी के साथ इतने बड़े जो है जन सैलाब के साथ सपोर्ट में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। क्या लगता है भदोही क्षेत्र में, अगर मुद्दे की बात की जाए तो भदोही में किस प्रकार के मुद्दे को? देखिए, भदोही को जितना डेवलप होना चाहिए, भदोही को किसी ने अब तक जो है उस तरह का राष्ट्रीय पटल तक जो है स्थापित करने का कोई काम नहीं किया है। और यहाँ के अगर कारपेट सिटी के नाम से विख्यात है भदोही, और यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, ये काफी शर्म की बात है। बिल्कुल। जबकि देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर जो है अपनी रोजी रोटी के तलाश में, और यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के किसान जो है उससे वंचित हैं। तो निश्चित तौर पे ये सिस्टम की खामी है और सरकार विफल है, मैं यह कहना चाहता हूँ। आपका भैया, क्या नाम पड़ेगा? हमारा शेषधर। शेषधर जी, क्या लगता है इस बार भदोही में? का लगा था का किसको जिता रहे हैं भदोही से? अरे भदोही तो भैया अखिलेश को। अभी जन सैलाब में आए, किसको वोट करेंगे भदोही से? ललित गठबंधन सरकार या फिर विनोद बिंद जी हैं? गठबंधन के बोला, गठबंधन। हाँ, वो गठबंधन से। क्या लगता है? पार नहीं, 400 पार जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुरू से लेकर अभी तक सब झूठा सरकार। अब की बार 400 पार पेट्रोल डीजल बोल रही है। अगर हम सरकार में आए तो 400 पार पेट्रोल डीजल जाएगा, उसके बारे में ध्यान दीजिए। हाँ, और क्या कहिएगा भदोही की युवाओं के बारे में, आपका क्या कहना है? युवाओं का तो पूरा मुद्दा जो है
युवाओं का पूरा रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है और युवाओं के मुख्य मुद्दे हैं कि ये कम से कम या तो सीट छोड़े, नहीं तो युवाओं के लिए कोई बेहतर मौका तलाश करें। अगर युवाओं को रोजगार ही नहीं। ये ऐसे अभी कल सरकार में हुआ था कि पेपर के 2 दिन पहले पर्चा ये लोग खुद ही लीक करवा रहे व्हाट्सएप पे हैं, खुद लीक करवा रहे हैं कि नौकरी नहीं घूम देना रहा है, पड़ेगा। तो तैयारी करने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या लगता है इस बार जो कि भारतीय जनता पार्टी आओ इस पर 100 सीट पाना मुश्किल है बीजेपी का। हम तो पूरे तन मन धन से लपटे हैं। आप लोग मीडिया का ये जी बिल्कुल लगे हुए हैं। बनता है, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो इस पक्ष में माहौल बनाए। तो आप धर्म के नाम पे न बरगलाइए, हमें रोजी रोटी दीजिए। 5 किलो राशन से हमसे हमारा घर नहीं चलने वाला। हमारे हाथों में कार्य दीजिए, काम। महालक्ष्मी योजना के बारे में आपको पता है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं? महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपए साल जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है। 8,000 रुपए महीने क्या लगता है आपको होगा मिलेगा? और सरकार जो मनी कहाँ से है चाचा आप, कहाँ से हैं? हम ज्ञानपुर विधानसभा से। ज्ञानपुर विधानसभा। जो सरकार मैनिफेस्टो बनाया है वो गरीबों के लिए बनाया है और बीजेपी जो खाली ये ध्यान रखिएगा कि साइकिल का 2 डंडी 6 पत्ती का बटन दबाने के बाद कमल का लिस्ट ना निकले।